मानव का कलेवर प्राप्त करने के उपरांत यदि मोक्ष पद की कामना आपके मन में उत्पन्न हुई तो यह द्वितीय दुर्लभ बात भी आपको प्राप्त हुई। किंतु जो तृतीय है परम दुर्लभ महापुरुष संश्रयः, यदि किसी भक्त के मन में मुक्त होने की कामना जागृत हो भी जाए ना इस कलिकाल में, तो महापुरुष संश्रय सद्गुरु की प्राप्ति ये परम दुर्लभ है। कलियुग में पग पग पर काल ने भी छलने के लिए बैठे हुए हैं। गुरु और सदगुरु में अंतर करना बड़ा कठिन हो गया है इस कलिकाल में। अच्छा, यदि हम गुरु और सदगुरु में भेद की बात करें तो देखिए, गुरु तो वह भी है ना कि जो चोरी करना सिखाए, जो किसी भी रूप में हमें कुछ भी कार्य सिखाता है, कोई भी काम करना सिखाए तो वह गुरु हुआ। किंतु जो सन्मार्ग पर चलना सिखाए, जो मुक्ति का मार्ग दर्शाए, वही सद्गुरु है। गुरु तो वही जिससे हमें कुछ भी सीखने को प्राप्त हो जीवन में, चाहे वह भला है चाहे बुरा है, वह हमारा गुरु हुआ। किंतु सद्गुरु और गुरु में यही भेद है कि सद्गुरु मुक्ति का मार्ग दर्शाते हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। इस कलियुग में आपने देखा होगा कि चाहे वह ज्ञान देने के लिए है, बड़े बड़े पांडाल सजते हैं, बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं, बड़े दिव्य प्रवचन किए जाते हैं, किंतु मूल उद्देश्य केवल अर्थ प्राप्ति है। जो शास्त्र है, शास्त्र के अर्थ पर किसी को प्रीति नहीं है। सभी का जो दृष्टि है वह अर्थ की प्राप्ति पर टिकी हुई है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। बड़े बड़े मंडलेश्वर कहें या कथावाचक कहें, आज के समय में केवल एक ही बात पर दृष्टि जमी हुई है कि किस प्रकार हमारे कथा पांडालों में बड़ी भीड़ हो और कैसे हम अधिक से अधिक धन ले पाए, एकत्रित कर पाए। किंतु यदि जिस विषय को लेकर के मंच पर उपस्थित हुए हैं, जिस विषय को सुनने हेतु आप सब लोग आए हुए हैं, यदि वक्ता उस विषय को भली भांति न समझा पाए और केवल धन के ऊपर दृष्टि हो, तो ऐसे ही गुरुओं के लिए कहा है, सो गुरु घोर नरक महु पड़हि। बहुत से लोग कोचिंग सेंटर इत्यादि चलाते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के नाम पर बहुत सारा धन लेते हैं, किंतु धन लेकर के भी शिक्षा प्रदान नहीं करते। केवल अपनी फीस ली और विद्यार्थी को कितना पढ़ाया, क्या उसके जीवन में उसे प्राप्त हुआ, यह विचार नहीं करते। तो जो लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं नरकगामी होते हैं। विद्यार्थियों से गुरु दक्षिणा के रूप में दक्षिणा लेना बुरा नहीं है, किंतु जिस विषय को वह पढ़ना चाहते हैं उस विषय में उन्हें संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना यह गुरुओं का परम कर्तव्य हो जाता है। आप यदि भागवत जी के नाम पर कथा सुनने हेतु यदि उपस्थित हुए हैं तो भागवत की ही कथाओं को सुनाना वक्ता का भी परम कर्तव्य हो जाता है।
किंतु आज हम देखते हैं बड़े बड़े कथावाचक बड़े बड़े मंचों से पांडालों से अनर्गल प्रलाप करते हैं। ये न जाने कहां कहां की बातें, कहां कहां से क्या क्या। और यदि भागवत के बारे में पूछा जाए तो भैया 7 दिन की कथा में 7 श्लोक उनके जिह्वा से भागवत जी के नहीं सुनाई पड़ते। और यदि यहाँ वहां के टोटके बताने हो, यदि माताओं बहनों को रिझाने के लिए यदि माताओं बहनों की ही घर गृहस्थी की ही खूब सारी चर्चाएं विचर्चाएं करनी हो तो 7 दिन उन कथा वक्ताओं के केवल इसी में व्यतीत हो जाते हैं और बैठे भागवत जी का आश्रय लेकर के मंच पर होते हैं। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु बरहि। ऐसे ही गुरुओं के लिए, ऐसे ही वक्ताओं के लिए कहा गया है। वह वक्ता, वह गुरु अवश्य ही नरकगामी होते हैं जो जिस विषय को सुनने हेतु शिष्य और श्रोता उपस्थित होते हैं, यदि वह उस विषय को भली भांति उन्हें न सुना करके अनर्गल प्रलाप करते हैं। कलयुग का प्रभाव है। आज माता पिता भी अपने छोटे छोटे बालकों को बुला करके उदर भरे सोई धर्म सिखावही। मात पिता बालक ने बुला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही कि बेटा इस पढ़ाई को कर लो, इस कोर्स को कर लो, इसी कोर्स को करने से, इस पढ़ाई को करने से तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तुम्हारे आय के साधन अच्छे बनेंगे, जीवन में बहुत सारा धन कमाओगे तो सुखी रहोगे। उदर भरे सोई धर्म सिखावही। किंतु क्या वास्तव में विद्या प्राप्ति केवल अर्थ के लिए है? विद्या की प्राप्ति केवल अर्थ के लिए नहीं है। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषणा, भागवत में भी कहा। भागवत जी के महात्म्य में नारद जी ने यही बात तो कही। उदरम भरिणो जीवा, कलयुग में केवल जो मानव है वह अपने उदर को भरने के लिए मेरे पास कितना धन हो, वैभव हो, इसी में ही रमा हुआ है, इसी में ही लगा हुआ है। किंतु विद्या केवल इसके लिए नहीं है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। वह माता शत्रु है, वह पिता वैरी है उस बालक का जिन्होंने अपने बच्चों को सही ज्ञान नहीं दिया, सद्ज्ञान नहीं दिया। तो ज्ञान क्या है? विद्या क्या है? विद्या प्राप्ति का यह लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है कि अर्थ की प्राप्ति हो। सा विद्या या विमुक्त, शास्त्र कहते हैं विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्त करे, न कि जग प्रपंचों में फंसाए। विद्या मुक्ति का मार्ग दृढ़ करने के लिए, प्रशस्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। तो जो विद्या मुक्त करे, जिस विद्या के अध्ययन से आप मुक्ति की ओर जाए, आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो, विद्या वही है। और जो केवल इस संसार के कार्यों को चलाने के निमित्त सीखा जाए शिक्षा, और यदि केवल वहीं तक सीमित रहे तो प्यारे यह मानव जीवन केवल इसके लिए तो प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज के जमाने में इस कलियुग के प्रभाव से फिर किसी सदगुरु का मिलना ही परम दुर्लभ है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इस बात को तभी जानते थे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जाते जाते अपने तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण में ही सन्निहित कर लिया, समाहित कर लिया और आज्ञा दी कि ग्रंथ ही सदगुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही जगत गुरु हैं, उनके अतिरिक्त कोई सदगुरु नहीं, कोई सब कपोल कल्पित है। यदि कोई
देहधारी इस बात को कह रहा है कि सब हमारी शरण में आओ और हमसे दीक्षा लो, हम गुरु हैं और आप शिष्य बन करके हमारी पूजा करो, अर्चना करो। तो समझ लेना सामने कालने में बैठे हुए हैं, सदगुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को इतना सक्षम मानते हैं कि कलयुग में वह आपको मोक्ष पद की प्राप्ति करवा देंगे, तो यह संभव नहीं है। नहीं मान न मोहन लोभ मदा तिनके समवैभव वागिपदा। यदि गुरु की परिभाषा, सदगुरु की परिभाषा जानना चाहे ना, तो भैया देखिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही सदगुरु हैं। शिशुपाल 99 गाली 100 गाली देता गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र इतने शांत अपने स्थान पर बैठे हुए मुस्कुराते रहे। पहले ही गाली देने में सुदर्शन का प्रयोग कर सकते थे, किंतु नहीं किया ना। इतनी अपनी इंद्रियों पर, क्रोध पर विजय प्राप्ति होना, सर्वसमर्थ होने के उपरांत भी, और आजकल जरा किसी गुरु को कह दें, नित्य प्रति हम फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से क्या देखते रहते हैं। किसी संत ने, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, उन्होंने कोई वक्तव्य अपना प्रसारित किया, तो दूसरे जो बड़े बड़े दंडी स्वामी हैं वह उनको ललकारते हुए कथा के बीच में पहुंच जा रहे हैं शास्त्रार्थ के लिए। अपने ही गुरु भाई, एक ही गुरु से 2 शिष्य दीक्षा ले रहे हैं और अपने ही गुरु भाई को अपशब्दों का प्रयोग कर करके बोल रहे हैं। क्या ऐसे संतों को, क्या ऐसे दंडधारियों को आप सदगुरु मानते हैं, सदगुरु समझते हैं? कदापि नहीं। यह सब कालने में, इस कलयुग में यह सब कालने में बन करके घूम रहे हैं, डोल रहे हैं। यदि वास्तव में गुरु हैं तो कृष्णं वंदे जगत गुरु, तब भी कहा गया था। और उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र जी ने इस धराधाम का त्याग करते समय अपने तेज को जिस पुराण में समाहित किया, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण ही आज सच्चे गुरु हैं, सच्चे सदगुरु हैं। भगवान का प्रत्यक्ष वांग्मय विग्रह है, ये शब्द रूप प्रतिमूर्ति है भगवान का। इन्हें साधारण ग्रंथ ना समझें। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भागवत जी में ही कहा है ना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रत्यक्ष स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसके केवल सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी, इसके सेवन करने से, इसको श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, केवल इसके दर्शन मात्र से भी व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। अग्नि पुराण में कहते हैं, शब्द रूप धरश्यते विष्णोरंसा इवात्मनः। शब्द रूप में भगवान विष्णु ही अंश रूप में ग्रंथ में समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कलयुग में यदि ग्रंथ का आश्रय लिया, हमारे सिख भाई लोग होते हैं, ग्रंथ की पूजा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी इस बात को भली भांति जानते थे कि कलयुग में आडंबर फैलेगा, सो कहा कि ग्रंथ को ही गुरु मानिए। तभी तो गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना गुरुद्वारों में की जाती है। ग्रंथ ही गुरु है, हमारा अभिन्न अंग है सिख धर्म। तो हम सनातनी हैं, तो हमारा यह ग्रंथ ही सदगुरु है। जो ग्रंथ में लिखा है, जिस प्रकार हमारे वेद पुराणों में जो कुछ है, बस केवल उस बात को मानिए। कपोल कल्पित बातों को ये टोटके टाटके के चक्करों में ना पड़े। आजकल बड़ी यह सब ही चल रहा है कथाओं के मंचों से, इनसे बचें। घुशब्दः स्वन्धकारश्च
ऋषभस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुशब्दस्त्वन्धकारश्च, गुशब्दस्त्वन्धकारश्च, जो यह गुरु शब्द दो से बना हुआ है ना, दो अक्षरों से, तो गु शब्दस्त अंधकारश्च, गु शब्द का तात्पर्य अंधकार और रू शब्द का रू शब्दस्त निरोधक, तो उस अंधकार का जो निरोधक है, उस अंधकार को जो दूर करने वाला है, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। तो जो आपकी अज्ञानता के अंधकार को दूर करे वही सद्गुरु है। तो सद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु, केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही सद्गुरु हैं और उन्हीं के प्रत्यक्ष वाङ्मय श्रीमद् भागवत महापुराण ही इस कलयुग में सबके लिए सद्गुरु हैं। किंतु इनका पठन तो करें, इनका मनन तो करें, इनका चिंतन तो करें। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में श्री महापुरुष संश्रय, ऐसे श्री सद्गुरु का आश्रय संश्रय हमें प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा तीनों ही दुर्लभ कही गई बातें, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय, तीनों ही दुर्लभ बातें आज हमें सहजता से प्राप्त हैं। मानव कलेवर में आज हम मोक्ष की कामना को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ग्रहण करके यहाँ इस कथा पांडाल में उपस्थित हैं। तो तीनों ही दुर्लभ बातें हैं, हमें सहजता से परमात्मा की अति कृपा से प्राप्त हैं। तो आइए अपने मन को स्थिर करने हेतु, अपनी वाणी को संयमित करने हेतु, अपने विचारों को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करें और उसके उपरांत पुनः भागवत महात्म्य पर आइए हम चर्चा करेंगे। तो आइए